हेलो फ्रेंड्स। क्योंकि सास भी कभी बहू 2 आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत नैना और परी के बीच टकराव से होती है, क्योंकि मिहिर ने उसके लिए दूसरी लड़ाई करी और वह रणविजय के साथ यहाँ है। नैना परी से कहती है कि वह उससे बहुत गुस्सा है और वह मिहिर को परी के बारे में बताने के लिए ऑफिस जाती है। नैना ऑफिस पहुँचती है और देखती है कि मिहिर सो रहा है, इसलिए वह उसे जगा कर कहती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। नैना मिहिर से कहती है कि तुलसी गलत नहीं थी और परी ने उन्हें धोखा दिया है। नैना मिहिर को बताती है कि उसने परी को रणविजय के साथ देखा और मिहिर यह मानने से इनकार कर देता है कि नैना ने परी को रणविजय के साथ देखा है। मिहिर नैना से कहता है कि वह परी के बारे में परी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता और मिहिर उसे तुरंत जाने के लिए कहता है, लेकिन यह सिर्फ नैना का सपना होता है। नैना वापस लौटती है और घर जाने का फैसला करती है, क्योंकि नैना को लगता है कि मिहिर परी के लिए बहुत पॉजेसिव है, इसलिए वह नहीं चाहती कि मिहिर उसे नफरत करे। नैना और मिताली घर पहुंचते हैं और परी रणविजय के साथ आती है। परी को रणविजय के साथ देखकर नैना चौंक जाते हैं और मिताली उसे घर के अंदर बुलाती है। मिताली बहाना बनाती है क्योंकि परी नैना से अलग से बात करना चाहती है और नैना परी से पूछती है कि वह रणविजय के साथ यहाँ क्यों है। परी नैना को अपना क्लियर व्यू बताती है कि परी नैना को बताती है कि वह वहाँ अकेली नहीं थी। परी नैना से कहती है कि उसे अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए और परी नैना से कहती है कि रणविजय से प्यार करती है। नैना परी से कहती है कि उसे अजय और उसके परिवार को जेल भेजा है और उसकी बातें क्यों सुनेगी। परी नैना से कहती है कि अजय ने उसके पापा पर केस कर दिया है और अजय का परिवार भी निर्दोष नहीं है। परी नैना से कहती है कि वह अजय से प्यार नहीं करती और ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती जहां प्यार दोनों तरफ ना हो। परी नैना से कहती है कि यह सिर्फ रणविजय से प्यार करती है और वह उसे अपनी कहानी सुनाती है। परी नैना से कहती है कि वह अपनी गलती मानती है, लेकिन सच तो यह है कि उसने अजय से दबाव में शादी की है और सिर्फ रणविजय से प्यार करती है। परी नैना को याद दिलाती है कि वह भी प्रेमहीन विवाह में थी और वह उसकी मदद मांगती है। मिहिर परी को फ़ोन करता है और परी नैना को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती रहती है। परी ने नैना से कहा कि वह उसकी भावनाओं को जानती है। परी ने विक्रम की रिकॉर्डिंग नैना को सुनाई और रणविजय को लगता है कि परी बहुत चालाक लड़की है। परी ने नैना को अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसे नैना से कहा कि वह आवाज़ में उसके माता पिता को भी भेज देगी, वह उसका मैसेज उसके पेरेंट्स को भी बता देगी। परी ने नैना को बताया कि उसकी जोड़ी मिहिर के साथ मिलती है, लेकिन उसने यह बात अपनी माँ से छिपाई है। इससे नैना कमज़ोर हो जाती है। परी ने नैना से कहा कि वह केवल अपने पिता की परवाह करती है, लेकिन उसकी माँ सभी की परवाह करती है। वह अपने पिता के प्रति उसके प्यार की सराहना करती है। परी ने नैना से उसकी मदद करने का अनुरोध किया, क्योंकि उसने बदले में उसकी मदद की है और नैना मिहिर से झूठ बोलने का फैसला करती है। मिहिर नैना से पूछता है कि परी के बारे में क्या कहना चाहती है। नैना ऑफिस पहुंचती है और नैना मिहिर से कहती है कि उन्होंने परी की भावना को ना समझकर गलती की। नैना मिहिर से कहती है कि परी ने गलत व्यक्ति से शादी कर लिया, अब सही व्यक्ति को चुनने का समय आ गया। मिहिर नैना से पूछता है कि परी किससे प्यार करती है और नैना रणविजय का नाम लेती है। रणविजय का नाम सुनकर मिहिर गुस्सा हो जाता है, लेकिन नैना उसे शांत करवाती है और मिहिर नैना से कहता है कि रणविजय परी की काबिल नहीं है। मिहिर आश्चर्यजनक हो जाता है कि वह सोचने के लिए समय लेता है। नैना अंगद और मिताली का प्रस्ताव भी रखती है। अंगद मिहिर के लिए चिंतित है और परी को अपने पिता को लाने का सुझाव देती है। परी डांडिया प्रतियोगिता का सुझाव देती है। ऋतिक आपत्ति करता है, लेकिन अंगद सहमत हो जाता है। शोभा शांतिनिकेतन वापस आ गई है और उसने मिहिर से घर वापस आने का अनुरोध किया है। अब आगे एपिसोड में देखिए कि क्या मिहिर घर पर वापस आएगा और क्या मिहिर को परी की सच्चाई पता चलेगी। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।